दोस्तों क्या आप जानते हैं हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन की दुनिया का ऐसा कौन सा एक्टर है जो हमेशा हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह गया, और आखिर क्या वजह रही जो उसे बचाने में सभी नाकामयाब रहे, और क्यों उस एक्टर को देखकर बड़े से बड़ा मुजरिम भी थर थर कांपा करता था। आज भले ही एक्टर हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे बीच अपनी यादों का गुलदस्ता छोड़ गया है। आइए आज की वीडियो में उनके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिनेश फडणवीस साहब की। टेलीविजन जगत की एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की। फिल्म सरफरोश में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका से सबका दिल जीता, और देश भर के मशहूर सीरियल CID में जो फ्रेडरिक्स की भूमिका निभाई उसने इनको सबके बीच अमर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 5 दिसंबर 2023 को इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ये पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे, और ऐसा कहा जा रहा था कि इनको लीवर की कोई समस्या थी, जिसके कारण इनको एडमिट कराया गया। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। हम उनके परिवार का दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे पल में दुआएं जरूर कर सकते हैं कि ऊपर वाला इनके परिवार को ऐसी मुसीबत की घड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत दे। दिनेश साहब का जन्म 2 नवंबर 1966 को हुआ था। वहीं बात करें इनके पेरेंट्स की, तो इनके पेरेंट्स के संग मुंबई में रहते थे और अपने माता पिता की काफी इज्जत भी करते थे। और माँ बाप की तरह दिनेश साहब के पेरेंट्स भी इनको किसी अच्छी पोस्ट पे काम करते हुए देखना चाहते थे। इन्होंने अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश को पूरा भी किया, पर किसको मालूम था कि जिस बच्चे को वो आसमान की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, वो बच्चा इतनी जल्दी हम सबको छोड़ जाएगा। इनके बचपन की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही पूरी की, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इन्होंने अपने करियर की तरफ रुख किया। आपको बता दें दिनेश साहब ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया, लेकिन इंजीनियर बनने के बावजूद भी दिनेश फडणवीस साहब कभी भी कोई जॉब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनका पूरा फोकस एक्टिंग में था और आगे चलकर ये एक एक्टर ही बनना चाहते थे। और इस तरह से दिनेश फडणवीस साहब ने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक्टिंग की दुनिया में कदम भी रखा। अपनी ग्रेजुएशन को पूरी करने के बाद दिनेश फडणवीस साहब ने अपने करियर की तरफ फोकस किया, और इसी करियर को सेटल करने के लिए इन्होंने काफी हाथ पैर मारे, क्योंकि इस समय ये जिस फील्ड में जाना चाहते थे वो फील्ड बिल्कुल नई थी और उनको इसकी ABCD भी नहीं आती थी। यही वजह था कि एक्टिंग में आने से पहले इनको काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा। शुरुआती दिनों में दिनेश फडणवीस साहब ने अपने फिटनेस पर भी काफी ध्यान दिया, और ये किसी मॉडल से कम नहीं थे उस टाइम में। काम की तलाश में भटकते हुए इन्हें एक मौका मिल गया था दोस्तों, और वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने इन्हें घर घर में फेमस कर दिया, और ये सीरियल था CID। दरअसल CID में जो रोल था दोस्तों, इसको पाने के लिए ये डायरेक्टर के पास खुद गए और उन्होंने इस शो के लिए काम मांगा। जब डायरेक्टर ने इसे पूछा क्या तुम इसमें काम कर पाओगे, इन्होंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और यही उनका कॉन्फिडेंस था जो इनको इतनी आगे लेके आया। इस शो के बाद बॉस इनकी तो किस्मत ही पलट गई। इन्हें लोग फ्रेडरिक के नाम से जानने लगे, जो कि सीरियल में इनका नाम था। इस शो को फडणवीस साहब ने 1998 में ज्वाइन किया था, और 2018 तक फडणवीस इंस्पेक्टर के रूप में CID में काम करते रहे। इनके पुलिस के कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद भी किया। इसी के चलते इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में भी काम मिला था। ये बात है साल 2012 की। रोल छोटा था, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी और लोगों ने इनको बहुत पसंद किया। उसमें भी 2019 की बात है जो मुझे याद आती है। कांस्टेबल शंभू के रूप में दोस्तों इन्होंने CIF नाम के सीरियल में काम किया था, शायद आपको भी याद हो। और इन्होंने जितने भी किरदार निभाए सब में जान फूंक दी। इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इंडस्ट्री में वो जगह पाई जो हर किसी का ख्वाब होती है। आइए अभी मैं आपको इनसे जुड़ा हुआ एक बेहतरीन किस्सा सुनाता हूँ। देखिए जब ये CID में फ्रेडरिक नाम से काफी मशहूर हुआ करते थे, आपको जान के हैरानी होगी CID का कुछ एपिसोड्स इन्होंने ही लिखे थे। जी हाँ, यानी कि एक्टर के संग संग ये कमाल के राइटर भी रहे हैं, और वो एपिसोड भी बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। जब इन्होंने लिखने की शुरुआत की तो लोगों को डाउट था कि ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन बॉस जब इन्होंने कंप्लीट किया ना काम, तो हर कोई बिल्कुल हैरान था कि एक्टर के अंदर एक राइटर भी छुपा हुआ है। फिल्मी सफर की बात करें तो दोस्तों इन्होंने सरफरोश फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था। हालांकि ये बात अलग है कि वो रोल बहुत छोटा था, लेकिन जब ये आगे चल के CID से फेमस हो गए, तब लोगों ने सरफरोश फिल्म जब बाद में देखी तो पहचान गए, अरे ये तो अपने फ्रेडरिक साहब हैं। इस मिले मौके को दिनेश साहब बहुत बड़ा मानते थे, क्योंकि इनको आमिर खान के संग काम करने का मौका मिला था, और कहीं न कहीं इस एक्सपीरियंस ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया भी था। इसके बाद दोस्तों एक और मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, मैं आपको बता दूं मूवी का नाम था सुपर 30। आपने देखी है? जी हाँ, ये उसमें भी नजर आ चुके थे। और मैं थोड़ा सा अपनी याददाश्त पे अगर गौर फरमाऊं तो आमिर की मुझे एक और फिल्म याद आती है, मेला 2000 में जो आई थी। हालांकि फिल्म नहीं चली थी, लेकिन उसमें भी ये देखे थे। अगली बार जब आप मेला फिल्म देखे ना तो पहचानिएगा इनको। हर जगह से नाम कमाने के बाद, शोहरत कमाने के बाद दोस्तों इन्होंने वो सब कुछ पा लिया था जो ये कभी पाना चाहते थे। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के चलते, अपनी मेहनत के चलते इन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। बात करें इनके अवार्ड्स के बारे में तो दोस्तों इन्हें ITA स्टार जिसे अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है। वो बात अलग है, उसमें ये सफल नहीं रहे, लेकिन दिलों को जीतने में ये हमेशा सफल रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि असली अवार्ड तो जनता का प्यार ही है, जो वो स्टार्स को देती है, जो वो आर्टिस्ट को देती है। मतलब हमारे दिनेश साहब अपने काम के संग संग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे। मैंने इनका इंस्टाग्राम भी दोस्तों चेक किया था, जहाँ पे इनके फॉलोअर्स 71.3 के आसपास थे। इसके साथ ही मैंने इनका फेसबुक पेज भी चेक किया था, जहाँ पे भी अपनी सोशल एक्टिविटीज की फोटोज डालते रहते थे। जब भी कुछ करते तो उसका अपलोड करते थे। सच बताऊं तो मैंने इनको फॉलो भी किया हुआ था। इसके अलावा हमारे दिनेश साहब को यार बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था, और ये शौक होना भी था क्योंकि स्टार्टिंग में ये मॉडलिंग कर चुके थे, जिसके चलते इनको अपनी बॉडी शॉडी बना के रखनी पड़ती थी। और आगे चल के जब ये इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे थे तो इन्हें भाई अपनी फिजिक पे ध्यान देना ही था, ताकि ये बिल्कुल फिट लगे। तो ये अपनी बॉडी बिल्डिंग में भी अच्छा खासा
समय देते थे। सोचिए इंसान एक्टिंग पे भी ध्यान दे रहा है, अपने शरीर पे भी ध्यान दे रहा है और संगी अपनी राइटिंग पे भी ध्यान देते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया सीआईडी के कुछ एपिसोड्स इन्होंने लिखे हुए थे और मुझे याद आता है कि इनकी कविता भी थी जो इन्होंने लिखी थी। एंड इसके साथ ही साथ शॉर्ट मूवीज में भी इन्होंने अपना हाथ साफ किया है। जी हाँ, कुछ शॉर्ट मूवीज भी इन्होंने लिखी है। हम आपको बताना चाहेंगे इन्होंने राम राघवेंद्र के संग कई एपिसोड की स्क्रिप्ट भी लिखी है। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो उसके बहुत करीब होता है। शायद आपकी भी जिंदगी में आपके मम्मी पापा या दोस्त वगैरह होंगे। अगर मैं इनकी बात करूँ तो दोस्तों, इनकी जो बेटी है तनु, वो इनके बहुत ज्यादा क्लोज थी। ये अपनी हर एक बात उससे अपने एक दोस्त की तरह शेयर करते थे, जिससे इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। इनकी फैमिली में इनकी बेटी तनु के अलावा इनकी एक प्यारी सी वाइफ भी है नैना, जिनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन किसे पता था कि ये प्यार बस कुछ दिनों का बाकी है। अपने पीछे अपने बेटी, दामाद और एक नातिन को छोड़ गए हैं। अगर नातिन का जिक्र निकला है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बेटी तनु है जो उनके बहुत क्लोज थी, उनकी एक छोटी सी बेटी है ध्रुवी, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसके साथ इन्होंने बहुत सारी सोशल मीडिया पर पिक्चर्स भी अपलोड की थी। अब मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताता हूँ जो दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा आपको इनके बारे में। आप जानते हैं, दिनेश फडणवीस साहब की डेथ से 15 दिन पहले इन्होंने 20 नवंबर को अपनी मैरिज एनिवर्सरी एंजॉय की थी। इस फंक्शन में उनकी फैमिली और उनके परिवार के लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये जल्द ही ठीक होकर वापस से अपनी जिंदगी में लौटे, अपने काम पे लौटे। लेकिन किसने सोचा था कि ये हमेशा हमेशा के लिए सबको छोड़ के जाने वाले हैं। किसी को बिल्कुल आभास भी नहीं था। इसलिए कहते हैं, जितने पल हैं उन्हें आप अच्छे से जिए, पता नहीं यार कल हो ना हो। अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि हार्ट अटैक की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इन्हें हार्ट अटैक नहीं बल्कि लीवर की प्रॉब्लम थी, जिसके चलते इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। उनकी हालत सेंसिटिव बताई जा रही थी क्योंकि उन्हें फेफड़ों तक सांस लेने में दिक्कत हो रही थी फ्रेंड्स, और ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी ना, वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। और इस तरह से प्यारा सा कलाकार, एक टैलेंटेड एक्टर हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। हालांकि थोड़ी सी रिसर्च हमने इनकी नेटवर्क के बारे में भी की थी। करीब 41 करोड़ की संपत्ति अपने घर परिवार के लिए छोड़ के गए हैं और ये जो भी एपिसोड्स करते थे उसके 1.5 लाख रुपए चार्ज करते थे। तो सालों की जो मेहनत थी उसके चलते इन्होंने ये पैसे जमा किए थे अपने आने वाले भविष्य के लिए। लेकिन जब इंसान ही नहीं तो अब इन चीजों के क्या मायने हैं। हम अपनी तरफ से दिनेश साहब को श्रद्धांजलि देते